सृष्टि के कण कण में निवासित मेरे प्यारे करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम श्री गुरुदेव, यहाँ पे उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, हमारे साथ की सारी भजन मंडली और आप सभी को साष्टांग प्रणाम। जग में वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन कुछ ग्रंथ भी बेकार है। वे पेट भरने को लिखे, उनमें नहीं है तत्व का बल, सब पंथ वैभव ही दिखे। सारा चमत्कारों का भंडार उसमें भर दिया, इंसान कैसा भी रहे पर बार कहता कह दिया। ऐसे चमत्कारों का भंडार जिसमें भरा हो, जिसमें इंसान चाहे कुछ भी न करता हो लेकिन उसे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे आश्वासक बातों की चर्चा की हो, ऐसे ग्रंथों की तो यहाँ पे कमी नहीं है। लेकिन हम जिस ग्रंथ के बारे में सुनने जा रहे हैं, हम जिस ग्रंथ पर चिंतन और मंथन करने जा रहे हैं, प्रिय देवी और सज्जनों, वो ग्रंथ है ग्राम गीता। हमारे ऋषिवर्य घुसरकर महाराज कहते थे, घर घर में जाएंगे, सबको जगाएंगे, राष्ट्र संत जी का संदेश सुनाएंगे, ग्राम गीता से बनेगा हर घर एक मंदिर। आज तो हर घर से आदमी मंदिर पर जाता है, वहां जाकर प्रभु की अर्चना और प्रार्थना करता है, लेकिन घर से बाहर जाओ, मंदिर में प्रार्थना करो। मेरे राष्ट्र संत जी की ग्राम गीता पढ़ोगे तो घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। ग्राम गीता से बनेगा हर घर एक मंदिर। चाहे मंदिर कैसा बने, वो मंदिर कैसे बन सकता है, उसके बारे में अगर सोचोगे प्यारे भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, ग्राम गीता एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिसका पहले अध्याय हमें बताता है कि देव दर्शन, भगवान का दर्शन हम कैसे कर सकते हैं, भगवान के पास हम कैसे जा सकते हैं। ये तो अंतिम चरण हो गया वैसे, लेकिन इसके लिए क्या करना है, तो फिर धर्माध्ययन है, बाद में आश्रम धर्म है, संसार परमार्थ है, वर्ण व्यवस्था है, वहां से लेकर ग्राम रक्षण से लेकर ग्रंथ महिमा तक, ये सारी बातें जब राष्ट्र संत जी ने कही तो उसमें बहुत सारा ज्ञान ऐसे दिया है कि जिससे इंसान का जीवन ही बदल जाएगा। आज हम देखते हैं कि आप हाथ में ये अंगूठी पहन लो, आपका भला हो जाएगा, आप गले में ये चैन धारण करो, आपका जीवन बदल जाएगा, आप गुरु महाराज से मंत्र ले लो, आपका जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन राष्ट्र संत तो गुरु जी महाराज जी का व्यापक विचार अगर सोचोगे, देखोगे, तो वो कहते हैं, टुकड़िया दास कहे सब आओ, श्री गुरुदेव से मंत्र ले जाओ, सेवक हो निर्धारा। ये निर्धार सेवा का होना चाहिए, उसके बाद वो अपने जीवन की अच्छी तरह से देखभाल कर सकता है, वो समाज में अच्छी तरह से जी सकता है और उससे ही उसका जीवन अच्छी तरह से बन सकता है। हमारे गुरुदेव बार बार कहते थे कि ग्राम गीता वो सुधा है, ग्राम गीता वो अमृत है, कि जो मरने वाले को जिंदा कर सके या ना कर सके ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जिंदा होकर भी जो विचारों से मुर्दा है, उस मुर्दे में भी प्राण लाने की ताकत ग्राम गीता में है। राष्ट्र संत जी अपने लहर की बरखा में कहते हैं, मैं शब्द की खैरात हूँ, सब शब्द मेरे पास है, मुर्दे जगा दूं शब्द से, होता शुभ का रास है, मैं न किसे पहचानता, मुंह देख कर नहीं बोलता, सत्य क्या असत क्या सोच कर बात अपनी खोलता। ऐसे व्यापक विचारों से, ना किसी पंथ धर्म पंथ द्वेष से, किसी भी बात से अपना ताल्लुक न रखते हुए, बस इंसान का हित और इंसान का जीवन ही अच्छा बने, इसके लिए मेरे राष्ट्र संत जी ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है। राष्ट्र संत जी कैसे थे, फिर से मुझे ऋषिवर्य घुसरकर जी की कुछ लाइनें याद आती है। घुसरकर महाराज जी कहते हैं, थे महान फिर भी खुद करते थे जनता की सेवा, देव था ते सबके फिर भी भजते थे वो विश्व ठेवा, वैसे ही जनगण में सबसे निराले थे। मेरे राष्ट्र संत जी बड़े भोले भाले थे। मेरे राष्ट्र संत जी, ये भोले भाले राष्ट्र संत जी ने दुनिया से निराले जो विचार हमें दे रखे हैं। भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, चलो उस व्यापक विचार की तरफ, मानवता के तरफ
और मानवता के रास्ते से मानव को उन्नत करने के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे और इस ग्रंथ के माध्यम से जीवन का सोना कर लेंगे।